कहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में और सारे विश्व में जो कंपनी लॉ होता है, जो कंपनी के लिए कानून बनाए जाते हैं, कंपनी खोलने की, कंपनी चलाने की, कंपनी बंद करने की, जो कंपनी लॉ होता है, उस कंपनी लॉ के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं। और एक तरीका है एक नया कंपनी बनाओ और जो ऋण आपके पास है उसको ट्रांसफर करो। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है, कानून में प्रावधान है। और सारे विश्व में और हमारे देश में हजारों ऐसे मिसाल हैं जहां कंपनियां ऋण से मुक्त होने के लिए नए कंपनियां खोलते हैं और उसको ऋण ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहां कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मनी ही नहीं है, लॉन्ड्रिंग ही नहीं है। और क्राइम कहां से आता है? क्राइम यही है कि दो व्यक्ति जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, वो इस फेक नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया तो विफल हो गई है, पर वो मानते हैं कि फेक इन इंडिया चलाओ। ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन दो सूत्रधारों से हुआ है जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है और ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि क्राइम हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, लॉन्ड्रिंग हुआ है। जो सवाल अभी सिंघवी जी ने उठाया है और पहले भी इन्होंने उठाया है, बार बार उठाते रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक मसला है, प्रतिशोध की राजनीति है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है। और ये कानून के पीछे छिप रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून का उल्लंघन तो वो ही करते हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। तो ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के 140 साल का इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी है, लंबा इतिहास है, हम पीछे हटेंगे नहीं। और मैं एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जो बार बार राहुल गांधी जी कहा करते थे और हमेशा कहते हैं कि जो लोग डराते हैं वो खुद ही डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं वो डराने की राजनीति अपनाते हैं। और ये एक मिसाल है जो बार बार उठते रहता है।